हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश जो कि राजेंद्र बलौजी जी की पुस्तक है, उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है। तो दोस्तों, इसके अभी तक हम लोग 18 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 19वां पार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक से वर्तमान में काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, गोरा अट्ठावली त्योहार किस जनजाति का है। देखिए, जनजातियों से संबंधित काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आपको याद रखना है गोरा अट्ठावली त्योहार किस जनजाति का है। तो आपको उधर क्या हो जाएगा, राजी जनजाति का। चलिए ठीक है। फिर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, चंपावत में लगने वाला बगवाल मेला किस मैदान में आयोजित होता है। पहले देखिए क्वेश्चन ये बन गया, बगवाल मेला कहाँ लगता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत में। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, चंपावत में लगने वाला बगवाल मेला किस मैदान में आयोजित होता है। देखिए, जो ये मेला है, यह ऐतिहासिक खोलीखाड़ दुर्वाचौड़ मैदान में लगता है। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बगवाल मेला किस मैदान में आयोजित होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक खोलीखाड़ दुर्वाचौड़ मैदान में। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा बन सकता है कि ऐतिहासिक होलीखार दुर्गाचौड़ मैदान कहाँ है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नागराजा सेम मुखैम मेला कहाँ लगता है। तो नागराजा सेम मुखैम मेला कहाँ लगेगा, ये लगेगा टिहरी में। चलिए ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, काश्तकार मेला कहाँ लगता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समय क्या है, डायरेक्ट आपसे क्या है, जो मतलब बहुत सारे इजी इजी टाइप के क्वेश्चन ना पूछ के कुछ घुमा के वर्तमान में प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो काश्तकार मेला कहाँ लगेगा, काश्तकार मेला लगेगा चमोली में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मा कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्म कमल को जो स्थानीय भाषा है, उस स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम कहा जाता है। चलिए ठीक है। छठा क्वेश्चन है हमारा, रैमजे इंटर कॉलेज कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई। इसको नहीं, इसकी होगा। देखिए, रैमजे इंटर कॉलेज कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, रैमजे कॉलेज स्थित है अल्मोड़ा में। ध्यान रखना है, रैमजे इंटर कॉलेज कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में। और 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेनरी रैमजे के समय ही, जब जो ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, उन्हीं के समय में इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन है हमारा, लाता खर्ग, डांग खर्ग, कोरा खर्ग, अविन खर्ग नामक बुग्याल किस जनपद में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये जितने भी बुग्याल हैं, लाता खर्ग हो, डांग खर्ग हो, कोरा खर्ग हो, अविन खर्ग हो, तो ये सारे के सारे बुग्याल ये चमोली जनपद में स्थित हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए, आठवां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है। तो ये हो जाएगा देहरादून नगर निगम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, देहरादून नगर निगम। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा, अगर क्वेश्चन ये बने कि उत्तराखंड का सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है, या उत्तराखंड का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिद्वार। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हल्द्वानी। देखिए, हरिद्वार ये थोड़ी सी जो ऐप का मैं यूज करता हूँ, उसमें फॉन्ट प्रॉब्लम आती है। लिखता तो सही हूँ, लेकिन बाद में अपने आप ही चेंज हो जाता है। चलिए, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए, तो पहला कौन सा हो जाएगा, देहरादून। दूसरा हो जाएगा हरिद्वार और तीसरा क्या हो जाएगा, हल्द्वानी। चलिए ठीक है। फिर देख लिया, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति में प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है। देखिए, एक तो आता है थारू जनजाति। थारू जनजाति में क्या होता है, जो प्रत्येक थारू जो जनजाति होती है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने घर के आगे एक मंदिर बनाता है। तो वो तो थी थारू जनजाति में। लेकिन देखिए, बुक्सा जनजाति में क्या होता है, इनमें क्या होगा, जो जो ग्राम प्रधान होगा, तो प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में फंसाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, थारू जनजाति में क्या होगा कि जो प्रत्येक जो थारू जनजाति होगी, उनके घरों के आगे एक मंदिर बनता है। और लेकिन देखिए, बुक्सा जनजाति में क्या हो रहा है, प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है। और किस जनजाति में होगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बुक्सा जनजाति में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर में पूजा श्रृंगार के अधिकारी कौन से ब्राह्मण है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पूजा श्रृंगार की, सिर्फ और सिर्फ। अगर अब क्वेश्चन ये बने, बद्रीनाथ मंदिर में पूजा श्रृंगार के अधिकारी कौन से ब्राह्मण हैं, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा,
नंबूद नंबूदरीपाद ब्राह्मण, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा श्रृंगार के अधिकारी कौन से ब्राह्मण हैं? तो आपको तरीका हो जाएगा दक्षिण भारत के नंबूदरीपाद ब्राह्मण। अगर क्वेश्चन ये बने बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी कौन है, तो मुख्य पुजारी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रावल, ये भी दक्षिण भारत के ही हैं। तो ये अलग अलग दोस्तों क्वेश्चन है। पूजा श्रृंगार के अधिकारी कौन से ब्राह्मण होंगे? तो ये होंगे दक्षिण भारत के नंबूदरीपाद ब्राह्मण। और मुख्य पुजारी कौन होंगे? मुख्य पुजारी होंगे रावल। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। हरिदास की साखी, सतसई सप्तक किसकी रचनाएं हैं? बहुत ही ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आती रहती एग्जाम में। तो हरिदास की साखी और सतसई सप्तक किसकी रचनाएं हो जाएंगी? ये हो जाएंगी पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। चलिए ठीक है। 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां क्वेश्चन, मोलाराम की रचना गढ़ राजवंश किस भाषा में लिखी गई है? देखिए गढ़ राजवंश किसकी रचना है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि गढ़ राजवंश किसकी रचना है, तो आपको तरीका हो जाएगा मोलाराम की। और ये किस भाषा में लिखी गई है, अगर भाषा आपसे पूछता है तो आपको तरीका हो जाएगा ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है गढ़ रहबार। देखिए गढ़ रहबार नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो आपको तरीका हो जाएगा ये निकलता था उत्तरकाशी से। 1973 से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ। और इसके संपादक कौन थे? सुरेंद्र दत्त भट्ट। देखिए एक आती है रहबार पत्रिका, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि रहबार नामक पत्रिका किसने निकाली है। आपको जिसने निकाली है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर मतलब लिखना है। आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट में लिखना है जिस ये रहबार पत्रिका किसने प्रकाशित की थी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा। रस्किन बॉन्ड ने अपना पहला उपन्यास मात्र 17 वर्ष की आयु में द रूम ऑन द रूफ लिखा। देखिए ये सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए क्या बन गया कि रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास कौन सा था? तो आपको तरीका हो जाएगा द रूफ ऑन द रूफ, इन द रूम ऑन द रूफ इनका प्रथम उपन्यास रहेगा। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने इसको लिखा था। और देखिए इसके लिए इन्हें ब्रिटिश सरकार से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अगर क्वेश्चन ये बनता है कि जो रस्किन बॉन्ड ने अपना पहला उपन्यास द रूम ऑन द रूफ लिखा, इसके लिए इन्हें ब्रिटिश सरकार से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार। और ये 1957 में इनको प्राप्त हुआ था। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? रस्किन बॉन्ड को। उनकी किस रचना के लिए? द रूम ऑन द रूफ। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है हमारा। सन 1992 में रस्किन बॉन्ड को किस पुरस्कार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? देखिए दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो आपको तरीका हो जाएगा 1992 में। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? डायरेक्ट बनेगा आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये किसकी रचना है? तो आपको तरीका हो जाएगा ये है रस्किन बॉन्ड की। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है हमारा। उत्तराखंड में किस क्षेत्र में बधाड़ी बोली बोली जाती है? तो देखिए पिंडर व नंदाकिनी नदी के जो मध्य का क्षेत्र है उसी में बधाड़ी बोली बोली जाती है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कूजा एक्ट कब लागू किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कूजा एक्ट लागू किया गया था 1960 में। देखिए ये कूजा एक्ट क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारी अभी हमारे ब्रिटिश काल चल रहा है, अब हमारा उत्तराखंड का जो इतिहास चल रहा है जो उसकी सीरीज चल रही है, तो उसमें हमारा अभी चल रहा है ब्रिटिश काल। तो उसी ब्रिटिश काल में ही मैं इसको जो भी डिस्क्राइब करूंगा, जो भी इसके बारे में जानकारी होगी तो वहां से मैं वो सब दूंगा। तो आपको ब्रिटिश काल चल रहा है, भी हो सकता है 2 या 3 दिन बाद में वो जो कूजा एक्ट है इसके बारे में भी आपको जानकारी दूं। चलिए ठीक है। तो आपको याद रखना है 1960 में कूजा एक्ट उत्तराखंड में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ होगा? ये होगा अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन है। राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? तो राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है? तो ये है देहरादून में। देखिए चलिए ठीक है। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है। पहाड़ी चित्रशैली पहले किस नाम से विख्यात थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। पहाड़ी चित्रशैली पहले किस नाम से विख्यात थी? तो आपको तो क्या हो जाएगा? कांगड़ा कलम शैली के नाम से पहले पहाड़ी चित्रशैली विख्यात थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए 1786 से लेकर 1805 तक पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और दोस्तों एक बात, हमारे फेसबुक पेज से आप ऐड हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से कई सारी नई नई जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, तो आप उस फेसबुक पेज से हमारे जरूर ही ऐड हो जाइए। चलिए ठीक है। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड। 22वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस को कश्मीर में क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो आपको तरीका हो जाएगा आर्डवाल। चलिए ठीक है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन है अठरिया मेला कहाँ लगता है? तो अठरिया मेला कहाँ लगेगा? रुद्रपुर में। रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में ही आता है, तो इसी रुद्रपुर में अठरिया मेला लगता है। 24वां क्वेश्चन है हमारा कनाली छीना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कनाली छीना महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा पिथौरागढ़ में। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है आपको। कनाली छीना महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? पिथौरागढ़ में। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दीप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दीप महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा चंपावत में। चलिए ठीक है। फिर देखिए 26वां क्वेश्चन है हमारा अल्मोड़ा स्थित कटारमल सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? पहली बात तो यह है, आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको तो क्या हो जाएगा अल्मोड़ा में। और ये कटारमल सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में एक एग्जाम में, तो ये बनाया गया है राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, कटारमल नाम आपको याद रखना है। कटारमल राजा ने कटारमल सूर्य मंदिर बनाया था। कहाँ बनाया था? अल्मोड़ा में बनाया था। अब देखिए इस मंदिर के कपाट, अगर हम लोग बात करते हैं कटारमल सूर्य मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कटारमल सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं, इस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित हैं। दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि जो अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर स्थित है, उस सूर्य मंदिर के कपाट किस संग्रहालय में संरक्षित हैं? तो आपको तो क्या हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इस मंदिर के कपाट संरक्षित हैं। और देखिए इसे बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बड़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से किस सूर्य मंदिर को जाना जाता है? तो आपको तरीका हो जाएगा कटारमल सूर्य मंदिर को। चलिए ठीक है। देख लेते हैं हम लोग 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है हमारा जाह्नवी नौला कहाँ है? तो जाह्नवी नौला कहाँ हो जाएगा? गंगोली हाट में। और गंगोली हाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आपके ऑप्शन में गंगोली हाट भी आ सकता है, पिथौरागढ़ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये जाह्नवी नौला कहाँ है। ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगोली हाट में। अगला क्वेश्चन है हमारा नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या था? तो नाना मत्ता का प्राचीन नाम क्या था? बक्सी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाना मत्ता का प्राचीन नाम क्या रहेगा? बक्सी। चलिए ठीक है। फिर देखिए 29वां क्वेश्चन है हमारा खीराकोट आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? तो देखिए खीराकोट आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? ये चला था मालती देवी के नेतृत्व में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खीराकोट आंदोलन मालती देवी के नेतृत्व में चलेगा। और ये क्यों चलाया गया था? अवैध खनन द्वारा जल जमीन और जंगलों को बचाने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं यह आंदोलन पर्यावरण से संबंधित रहेगा। देखिए क्योंकि जमीन है, जंगलों को बचाया जा रहा है, अवैध खनन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो पर्यावरण से संबंधित यह एक आंदोलन था, मालती देवी के नेतृत्व में चला था। ये दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि खीराकोट आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो आपको याद रखना है अवैध खनन द्वारा जल जमीन जंगलों को बचाने के लिए ही इस आंदोलन को चलाया गया था। और देखिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में है? तो आपको याद रखना है चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र किस जनपद में हो जाएगा? ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल में। महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज के ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है हमारी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन भी रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और हमारी बाकी सीरीज चल रही है उत्तराखंड के इतिहास की, उत्तराखंड के भूगोल की। काफ़ी सारा हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों फेसबुक पेज से हमारे आप ऐड हो जाइए, जहाँ से नई नई जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं ये दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाह रहा था, जैसे कि अगर हम लोग हर हफ्ते एक टेस्ट करें तो कैसा रहेगा? तो टेस्ट के बारे में अपना सुझाव दें। जैसे कि मैं लाइव आऊँ हर हफ्ते में 1 या 2 बार, और आपके एक मतलब मैं आपसे ये जानूँ कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है। क्योंकि मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कौन क्या पढ़ रहा है, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं। बस मैं आपको पढ़ा ही जा रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो लाइव क्विज में करने की सोच रहा था, तो इस बारे में अपना सुझाव जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें जो भी आपका सुझाव है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।